नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो में हम लोग गुप्त काल का क्या 50 क्वेश्चन देख चुके थे। 51 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ठीक है, अजंता के गुफाओं की जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ यानी कि थार में है। बाघ यानी कि सॉरी, थार नहीं, धार में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है गुप्त वंश जो है उसका लगभग कितना सालों वर्षों तक शासन किया? तो 319 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी से लेकर लगभग 500 ईस्वी तक। बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ गुप्त काल में। बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्का किसके शासनकाल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्का जो है वो जारी किया गया था गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम अंग्रेजी ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इसका आंसर हो जाएगा। 56 का देख सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ दिया गया है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो एरन अभिलेख में दिया गया है। एरन अभिलेख में दिया गया है। गुप्त वंश में निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। ठीक है, तो ये जो क्रम दिया गया है वो बिल्कुल सही क्रम दिया गया है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन होता है फ्रेंड्स ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों में सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। 60 का देखिए फ्रेंड्स। कहता है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फेडरल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखे जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कहता है कि ए जो है ए और आर जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही रूप से नहीं कर पा रहा। चलिए मैं अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहते हैं। गुप्त शासक द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए देख दिया गया है इसमें 63 में दिया गया है आंसर जो है वो सी। चलिए 63 का देखते हैं। सुमेलित करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो 63 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सी यानी कि ए का विशाख दत्त का नाटक हो जिससे संबंधित है। फिर 3 यानी कि बी बड़ा में है, खगोल विज्ञान से संबंध है। चरक का चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त को गणित से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग।
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? महान केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा उज्जैन। कालिदास की किस कृति की निगरानी विश्व की सुप्रसिद्धि प्राकृतिक कृतियों में होती है? तो 65 का हो जाएगा फ्रेंड्स अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान में गणित का दशमलव प्राणी आविष्कार का से भारत वर्तमान में गणित का दशमलव प्राणी का आविष्कार निम्न में से किस युग को है? तो इसका आंसर होता है गुप्त युग का। ठीक है, अगला देखते हैं 67। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था? तो 67 में देखिए, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। 61 निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों में अपने बीना बजाते हुए आकृति अंकित करवाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। चलिए 69 का देखेंगे हम लोग। कहता है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में लिया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? पृथक विषय के रूप में स्थापित करने वाला व्यक्ति ए। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक वो 71 का रामगुप्त था। चलिए इसको मिलाना है फ्रेंड्स 72 को शासक और अभिलेख से। तो समुद्रगुप्त का संबंध प्रयागराज प्रशस्ति, समुद्रगुप्त द्वितीय, महरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्र पत्र। शासक को उनकी पत्नी से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी की। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की चिंतदत्ता देवी और प्रभावती देवी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित होकर 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों में धर्म विजय की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। समुद्रगुप्त ने सर्वताजुक्तेच्छा सभी जगहों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण कौन किया? तो इसका उपाधि समुद्रगुप्त ने किया। ठीक है, समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर दिया? तो 78 का आंसर जो हो जाएगा वो फ्रेंड्स दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चंद्रगुप्त चलिए देखते हैं आगे।
रचना और रचनाकार, रचना और रचनाकार। चलिए फ्रेंड्स 79 देखते हैं, रचना और रचनाकार का संबंध। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का रचना जो है वो आर्यभट्टीय है। ठीक है। धन्वंतरी, धन्वंतरी किसका है? चलिए देखते हैं। धन्वंतरी आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवीनकरण, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत और बराहमिहिर पंच सिद्धांतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 79 का, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। मौर्य झील जिसका निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई तथा दूसरी बार किसने करवाई थी? तो दूसरी बार करवाई थी स्कंदगुप्त ने। चलिए सुमेलित करना है फ्रेंड्स प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक से। 80 का देखते हैं हम लोग। 80 का क्या 81 का 81 में है जो फ्रेंड्स वो भुक्ति प्रांत यानी कि उपरिक कहलाता था। ठीक है। उपरिक कहलाता था। विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महाअश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष। ठीक है। महाअश्वपति, यहाँ पे देख रहे हैं अश्व आया, तो वो गज सेना का अध्यक्ष नहीं हो सकता। 83 सुमेलित करना है इसमें भी। ठीक है। क्षेत्र भूमि का संबंध किससे है? तो कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। ठीक है। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपरहत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, पर कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए 84 कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, देखिए कौन सा कहता है कि प्रयागराज प्रशस्ति रवि कीर्ति का से संबंधित है, तो नहीं, ये सुमेलित नहीं है भाई। 85 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। 85 का भी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भर्तृहर मेघदूतम। ठीक है। अब 84 में देखिए सुमेलित करना है, मिलाना है 86 को मिलाना है, तो ए। चलिए देखिए ए में दिया गया है श्रेष्ठी यानी कि साहूकार, 2 में है सर्वाधक सार्थवाह व्यापारी, 3 में है कुलिक शिल्पी नगर, और 4 में कायस्थ लेखक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का संबंध हुन से था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान देने वाले कौन थे? तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान देने वाले थे आपका मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान उसकी जंगरोधता के कारण खींच रहा है, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है, जो है वो नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत 91
कहता है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन को केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं का चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासिक की गुफाएं। नासिक की गुफाएं, नासिक की गुफाएं, नासिक की गुफाएं। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग उसमें देखे थे 91 की नासिक की गुफाएं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 892 का माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 91 का हम नासिक की गुफाएं बता दिए थे। 91 का होगा बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ की गुफाएं। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 91 का हम जो बता दिए थे अभी गलती से नासिक की गुफाएं बता दिए थे फ्रेंड्स। ये बाघ की गुफाएं इसका आंसर होगा, बाघ की गुफाएं। 92 का पुनर्वर्धन भुक्ति प्रांत की अवस्थिति कहाँ थी? तो उत्तर बंगाल में। 93 का परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। 94 रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका आंसर होता है दसपुर के शिलालेख से। दसपुर के शिलालेख से। फ्रेंड्स, मेरा ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखेंगे और इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपना अनमोल कमेंट हमें ज़रूर बताएंगे। अनमोल कमेंट जो है वो ज़रूर बताएंगे कि मैं कैसा सही दिशा में जा रहा हूँ या कुछ सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद फ्रेंड्स।